गुड मॉर्निंग। हर घर पाठशाला कार्यक्रम कक्षा 10 विषय राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत। मैं सुरेश कुमार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कथोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम पढ़ेंगे दलितों और पिछड़े वर्गों की राजनीति। किस तरह भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्ग का प्रभाव बढ़ रहा है। भारतीय समाज अनेक तरह की असमानताओं और विभिन्नताओं वाला समाज है। भारतीय समाज में अनेक तरह के धार्मिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक और आर्थिक असमानताएं पाई जाती है। चाहे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है, परंतु व्यवहारिक सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। आज भी भारत में अनेक प्रकार की असमानताएं पाई जाती है। भारतीय समाज में अनेक तरह के पिछड़े वर्ग और श्रेणियां पाई जाती है, जिन्हें सामूहिक तौर पर दलित कहा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम दलित शब्द का क्या अर्थ है। ये जो दलित शब्द है हिब्रू भाषा के दाल शब्द से बना है। इस दाल शब्द का अर्थ है दबा हुआ, कुचला हुआ या समाज का निम्न वर्ग। इस दाल शब्द को ही दलित शब्द का जन्म स्रोत माना जाता है। प्रोफेसर गंगाधर के इस कथन से स्पष्ट है कि दलित का अर्थ मनुष्य के उस जन्म, जाति या तर्कहीन आधारों के आधार पर उसे उस समाज में उस वर्ग के साथ भेदभाव किया जाता है और उसका शोषण किया जाता है। आधुनिक भारत में दलित शब्द के प्रयोग के जगह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग का सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाता है। दलित शब्द के प्रयोग पर हालांकि मनाही की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचार साधनों को यह निर्देश दिए कि दलित शब्द का प्रयोग न किया जाए, संविधान में अंकित अनुसूचित जाति का प्रयोग किया जाए, बल्कि दलित शब्द का प्रयोग न किया जाए। आज हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से पिछड़े वर्ग का जो है राजनीति में प्रभाव बढ़ रहा है। 80 के दशक में अब भारतीय राजनीति का अध्ययन करें तो पिछड़े वर्ग के संबंध में अनेक ऐसे सामाजिक संगठन अस्तित्व में आए, जिनका मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना था। 80 के दशक में अनेक ऐसे संगठन अस्तित्व में आए, जिसमें मुख्यतः अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, भारतीय जो है दलित श्रेणी वर्ग, रेड क्रॉस सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन जैसे ऐसे अनेक सामाजिक संगठन अस्तित्व में आए, जिनका मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों का उत्थान करना था। इन संगठनों के द्वारा समाज में अनेक आंदोलन किए गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1984 में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई। इस जो बहुजन समाज पार्टी का जो गठन था, उसका सर्वप्रथम उद्देश्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना था। अगर भारतीय राजनीति को देखें, स्वतंत्रता के बाद से लेकर 1984 तक भारतीय राजनीति में एक लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना प्रभाव स्थापित किया था। इसका बड़ा कारण क्या था कि इतने समय तक जो है कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व हमें केंद्र स्तर पर देखने को मिला। उसका बड़ा कारण था कि देश में जितने भी अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, यह वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है, तो इस पार्टी का जो वोट बैंक था, जो पिछड़ा वर्ग था, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ जाता है। बहुजन समाज पार्टी को पहली बार 1993 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में मिलकर पहली बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सरकार का निर्माण किया था। यह बहुजन समाज पार्टी की पहली उपलब्धि थी। 1995 में बहुजन समाज पार्टी ने सुश्री मायावती के नेतृत्व में सरकार का स्वयं निर्माण किया था। हालांकि 1995 में इस बहुजन समाज पार्टी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया था। यह सरकार कम समय तक चली, लेकिन पहली बार बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश में स्थापित कर लिया था। बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से पिछड़े वर्ग को जो है अधिक कार्य करने शुरू कर दिए। इसके कारण कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग था वो इस पार्टी के साथ जुड़ता चला गया। अप्रैल मई 2004 में जब 14वीं लोकसभा के चुनाव हमारे देश में होते हैं, 543 सीटों में हमारे देश में जो 14वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 2004 में, इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी ने
543 में से 19 स्थान प्राप्त किए थे। और 22 मई 2004 को बहुजन समाज पार्टी ने केंद्र की जो यूपीए सरकार थी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, उस सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। इस प्रकार जो है बहुजन समाज पार्टी ने, जो पिछड़े वर्ग की पार्टी थी, राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया और अपना प्रभाव जो है अधिक बढ़ाना शुरू कर दिया। पिछड़े वर्ग के प्रभाव बढ़ते, पिछड़े वर्ग में इस पार्टी का प्रभाव बढ़ने के कारण जो है अप्रैल मई 2007 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती जी ने सामाजिक एकीकरण को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति के साथ साथ जो है विधानसभा के चुनावों में राजपूत, बनिया और ब्राह्मण अल्पसंख्यकों को अधिक मात्रा में टिकट दिए। जो वहां पर 403 सीटों वाली विधानसभा थी, इन 403 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में जो है इस पार्टी ने समाज के हर वर्ग को टिकट दिया, जिसका परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश में 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने 208 स्थान प्राप्त किए और उत्तर प्रदेश में स्पष्ट सरकार का निर्माण किया। इस प्रकार इस पार्टी ने प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के बावजूद अपना प्रभाव जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आदि राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रभाव को देखते हुए, पिछड़े वर्ग में इस पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए देश की दो बड़ी पार्टियां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग को जो है अपने साथ जोड़ने के उद्देश्य से श्री सूरजभान को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना के भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बसपा के वोट बैंक में किस तरह सेंध लगाए जा सके। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी जो सिपाही कर्मी थे उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो है पिछड़े वर्गों को अपना प्रतिनिधित्व देना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से 2004 में जो लोकसभा के चुनावों में जितने जो पिछड़े वर्ग के नेता थे वो हारे हुए थे, उन नेताओं को कई राज्यों का राज्यपाल बना के भेजा। साथ ही श्री के.आर. नारायण को राष्ट्रपति और श्री मीरा कुमार को लोकसभा अध्यक्ष बना के पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया। पिछड़े वर्गों की राजनीति को देखते हुए और पिछड़े वर्ग के प्रभाव को देखते हुए बिहार में रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। जो बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन विशेषकर पिछड़े वर्ग के विकास के लिए किया गया था। हालांकि जो लोक जन पार्टी है, इसका बिहार में इसको कोई महत्वपूर्ण स्थान, कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हुई, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के नेता कई बार केंद्र सरकार में अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछड़े वर्गों की राजनीति को देखते हुए, पिछड़े वर्गों के प्रभाव को देखते हुए 2014 में जो हमारे 16वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछड़े वर्गों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को पिछड़े वर्ग के रूप में खड़ा किया, जिससे कि जितना भी जो पिछड़ा वर्ग था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हो गया और भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी। इसी तरह पिछड़े वर्ग का जो प्रभाव हमें देश की राजनीति में दिन पर दिन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछड़े वर्ग के संबंध में महाराष्ट्र में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, तमिलनाडु में दलित पैंथर जैसे संगठन पिछड़े वर्गों के रूप में जो है क्षेत्रीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आज हम वर्तमान समय में अगर भारतीय राजनीति को देखें तो पिछड़े वर्ग का प्रभाव हमें भारतीय राजनीति में स्पष्ट रूप में देखने को मिल रहा है। तो आज का जो हमारा विषय था वो यही था कि किस तरह दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीति भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रही है।